छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम जैसे जारी हुआ, हस्ताक्षर हुआ, कानून के रूप जब लेने लगे तो विरोध भयानक बढ़ने लगा और खास करके जो ईसाई समाज है वो सड़क में उतर गए और कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहा है सो अलग है। लेकिन हम मसीही कमजोर नहीं हैं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आता है और वो ये है कि ईडी प्रेस नोट के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेश से फंडिंग हो रहा है। व्यवस्थित तरीके से अवैध धर्म प्रचार करती है और ये बाहर से पादरी नहीं भेजती। इसकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि ये बाहर से पादरी नहीं भेजती है। ये पहले व्यक्ति को, व्यक्तियों के समूह को और उसके ऊपर चर्च का निर्माण करती है। छोटे छोटे घरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करती है और वहां के स्थानीय लोगों को बरगला कर अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है। ऐसे देश विरोधी कार्य करने वालों का खुलासा ईडी ने किया है। और इतना ही नहीं, लगभग 6.5 करोड़ रुपए बस्तर में धमतरी में निकाले गए और इसका इस्तेमाल किया गया। पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस विषय को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप है। और बड़ी बात यह भी है कि ईसाई समाज इसमें काफी नाराज है कि ये हम पर आरोप है। तो क्या कुछ मामला है, पूरा देखिए। नमस्कार। अब सरकार का स्टेटमेंट आता है कि धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग का ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया? दर्शकों, हाल ही में आपने देखा शुक्रवार को ईडी ने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़े गंभीर, बड़े ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उनका कहना है कि भारत में विदेश से, खास करके अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका से पैसे फंडिंग हो रहा है और उनका पैसे का काम शायद धर्मांतरण के लिए लगा रहे हैं। ये प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है। क्या कुछ है, पूरा विस्तार से देखिए। दरअसल 18-19 अप्रैल को ईडी ने एक अभियान चलाया और उस अभियान में उन्होंने कहा कि विदेश से जारी डेबिट कार्ड से क्या भारत में पैसे निकाले जा रहे हैं, अगर निकाले जा रहे हैं तो कहां। ये ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च की और छानबीन शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ की 6 जगहों पर छापे मारे ईडी ने और सघन जांच की। इसी बीच में बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था मीका मार्क। जब इस मीका मार्क को पकड़ा तो उसके पास डेबिट कार्ड बरामद हुए और सघन पूछताछ में पता चला कि विदेश के बैंक से फंडिंग हो रहा है। भारत में विदेशी बैंक से जारी डेबिट कार्ड से पैसे निकाले जा रहे हैं और ये कैश भारी मात्रा में निकाले जा रहे हैं। हम ये भी बताते चले कि इस प्रेस वार्ता में एक बात और कही गई कि विदेश में एक संस्था है जिसका नाम है द टिमोथी इनिशिएटिव्स। ये जो संगठन है द टिमोथी इनिशिएटिव, ये एक संस्था संगठन है जिसका मुख्य काम ईसाई प्रचार प्रसार के लिए काम करना है। अब इसी संस्था के नाम उजागर हुए, नाम आ रहे हैं कि प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ये काम कर रहा है। और जो डेबिट कार्ड है या जिनके जो बैंक नाम आ रहे हैं वो बैंक अमेरिका का है। अमेरिका में एक बैंक है जिसका नाम है ट्विस्ट बैंक, इसी का डेबिट कार्ड बरामद हुआ है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रेस वार्ता में भी है। अब बड़ी बातें क्या है, छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर में काफी ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसी ट्विस्ट बैंक कार्ड के भी नाम हो रहे हैं और यहां ट्रांजैक्शन माने कैश एटीएम से निकाला गया है भारी मात्रा में। धमतरी और बस्तर लगभग 6.5 करोड़ रुपए। और आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इन सब का काम शायद धर्मांतरण के लिए लोगों को किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जो गरीब है, कमजोर है, कम पढ़े लिखे, अनपढ़ है, बीमार है, उनको टारगेट कर रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसा आरोप। अब इसमें एक सियासत जंग भी छिड़ गई है। एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता भाजपा कह रहे हैं कि ये देखिए विदेश से हो रहा है फंडिंग और धर्मांतरण हो रहा है। इससे बड़ी बात कि इसके सुरक्षा कवच बन रहा है ना, वो कांग्रेस है। इस धर्मांतरण का सुरक्षा कवच कौन? कांग्रेस है।
जिस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर लगातार कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती है, उसे लगातार संदेह के कटघरे में खड़ा करती है, उस ईडी ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एक बड़े मामले का खुलासा किया है। उन्होंने एक विदेशी नागरिक को पकड़ा है जिसके पास 25 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 6.5 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकाले और उन संस्थाओं को दिए जिनका कार्य वहां पे धर्म प्रचार करना है। साथ ही अन्य संदिग्ध गतिविधियों में भी उस पैसे के इस्तेमाल के इनपुट मिले हैं। उस पैसे का उपयोग टीटीआई द टिमोथी इनिशिएटिव नाम की संस्था के द्वारा करने का पता लगा है। यह संस्था व्यवस्थित तरीके से अवैध धर्म प्रचार करती है और ये बाहर से पादरी नहीं भेजती। इसकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि ये बाहर से पादरी नहीं भेजती है। ये पहले व्यक्ति को, व्यक्तियों के समूह को और उसके ऊपर चर्च का निर्माण करती है। छोटे छोटे घरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करती है और वहां के स्थानीय लोगों को बरगला कर अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है। ऐसे देश विरोधी कार्य करने वालों का खुलासा ईडी ने किया है और कांग्रेस लगातार ऐसी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके ऐसे धर्म विरोधी काम करने वाले, ऐसे देश विरोधी काम करने वाले, ऐसे अवैध धर्मांतरण करने वालों के कवच के रूप में काम करती है। एक बार फिर ये बात सत्य सिद्ध हुई है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी ताकतों का हाथ है और कांग्रेस इन ताकतों के खिलाफ काम करने वालों के लिए कवच का काम करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रहे दीपक बैज। उनका कहना है, दीपक बैज जी का, कि भाई साहब 2025 के आसपास की ये मामला है, उस समय भी केंद्र में भी आपकी सरकार और छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, तो विदेश से फंडिंग कैसे हो सकता है? इसका मतलब नाकामयाबी आपकी है। अब सरकार का स्टेटमेंट आता है कि धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग का यह मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक? मतलब कुल मिलाकर ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करा ले, कौन रोका है? मतलब कुल मिलाकर ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगेंडा कर ये आम जनता के ध्यान को ये भटकाना चाह रही है। बड़ी बात यह है कि ये ईडी ने कहा है, ईडी के प्रेस वार्ता में जारी हुआ है और ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण कैसे हो रहा है, उसके लिए बकायदा फंडिंग आ रहा है। आपका विचार अपेक्षित है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद।